बहुत बढ़िया। तो आज हमारे बीच में एक नए साथी जुड़े हैं, इनका भी परिचय हो जाए। क्या नाम है आपका बेटा? माइक दीजिए आपको। क्या नाम है? मेरा नाम कृतिन है। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? मैं 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास में? इतने बड़े हो? अरे वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। और आज मम्मी के साथ आए हो? हाँ। ठीक है। इधर बोर तो नहीं होगे? नहीं नहीं। हमारी बातें सुनोगे थोड़ी थोड़ी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। दे दो माइक, आगे दे दो माइक। हाँ, सभी मानवों का है ना स्वागत होना आवश्यक है ना, तब वो फिर जुड़ जाते हैं ना। नहीं तो क्या होता है कि कोई आ गया, उसको हमने स्वागत नहीं किया तो वो अपने को अलग मानता है कि मैं ये इस ग्रुप में शुरू से नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा, ऐसा कुछ ना कुछ विचार बना के थोड़ा दूरी हो जाती। तो कहीं पे भी हम हैं, कोई भी नया व्यक्ति आता है उसका उसी वक्त स्वागत हो जाए। ठीक है ना? बढ़िया। आप लोगों ने कल की चर्चाओं पे ध्यान दिया ही होगा, तो कुछ पूछने के लिए है या कुछ शेयर करने के लिए है तो बताइए। मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया था कल की चर्चाओं पे, तो मेरे पास शेयर करने को और है। कल पारस भाई भी आए थे, विवेक और जय, तो आप लोगों से थोड़ी चर्चा हुई, उसमें कोई अच्छी बात निकल के आई, तो मेरा मन था कि आप लोगों के साथ भी शेयर हो, है ना? क्यों, ठीक रहेगा? बताइए, पहले आप लोगों की शेयरिंग हो जाए, फिर मैं तो करूंगा ही पूरा दिन। हाँ भैया बताइए। तो कल फिर आपने होमवर्क दिया था। हाँ तो हमने बाकी के जो मूल्यों की चर्चा की, हाँ, है ना, तो और हमारी स्पष्टता बनी बहुत कि ही उसको बढ़िया। कैसे होलिस्टिकली देखा जाए। हाँ वैसे शब्द रूप में तो था, हाँ जैसे मान लो कल हमने सम्मान की चर्चा की। अब सम्मान को जब अर्थ बोलते हैं तो सम्यक मूल्यांकन से चर्चा होती है। फिर जी। सम्यक मतलब क्या, हाँ तो पूर्णता के अर्थ में मूल्यांकन ऐसे ऐसे निकल के फिर हाँ, पात्रता योग्यता क्षमता तक पहुँचे। बहुत ही और बढ़िया। उसमें स्व मूल्यांकन पे से शुरू करें। हाँ अगर स्व मूल्यांकन ठीक होगा तो पर मूल्यांकन भी हम ठीक कर पाएंगे। तो ठीक बात। स्वयं का सम्मान तक चर्चा कैसे करके सम्मान, स्नेह, है ना, प्रेम की भी बात हुई, थोड़ी श्रद्धा की भी बात हुई। हाँ तो अच्छे से लगा कि और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ ये भी तो वन्ना भी कुछ शेयर कर सकते अगर हाँ कुछ मन हो तो। हाँ सही बात है, फंसा दिए। बस भैया मैं तो उपलब्धि बताऊंगी जी सिर्फ, जी। क्योंकि जो चर्चा हुई तो इसी के बारे में हुई। हाँ, तो ये चर्चा मुझे लगता है 45 मिनट तक हमारी चली। अच्छा। और पहली बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये जब लास्ट बार सोम भैया की शिविर थी, हाँ तो संवाद मतलब ये खुल के बोल पाना एक हो रहा था घर हाँ में प्रयास। हाँ तो अब लग रहा है कि संवाद में हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो अच्छा बोलना जिसको बोल रहे थे। बहुत बढ़िया। तो कल मतलब पिछले कई दिनों से ये प्रोसेस तो चल ही रहा था, हाँ पर कल अच्छे से मतलब ध्यान गया कि हम काफ़ी देर तक अच्छी बातें भी मतलब व्यवस्था के अर्थ में भी कुछ बातें हो सकती है, तो संवाद बढ़िया से हो सकता है। बहुत तो बढ़िया। उसमें टाइम का वो भी नहीं देखना पड़ता है कि हाँ कितने बजे हाँ अब बंद करो, वरना वो लगता है कि अब मतलब जो भी बातें होती थी अब तो लगता है अभी बंद करो, बहुत सारा काम है। हाँ तो अब ये सोचने में आ गए कि मतलब
अच्छी बात कर रहा एक अलग बात है, और व्यवस्था के अर्थ में जो संवाद होता है वो भी एक अलग है। और वो ब्यूटी मैंने कल देखी कि नहीं अच्छे से मतलब वो रहता है, और उसके विचार में मुझे लगता है मेरे 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले गए रात को अच्छा, सोते समय कि अच्छा। भाई नहीं, सोचने के लिए तो बहुत सारा आपने हाँ, खोल के रखा है। हाँ, हाँ। अब उस पर ध्यान जाना और उसको पकड़ के चलना, हाँ, बस यही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। मेरी भैया और भाभी से बात चलती रहती है, तो भैया भाभी की एक कामना है कि भाई हम लोगों का बातचीत अच्छे से हो जाए। ये मेरे को बार बार यही बोलती हैं कि हमारी बात अच्छे से हो जाए। तो कल ये उपलब्धि के रूप में बताएं कि अच्छे से बात हो गई, है ना। तो ये हर परिवार में हो ही सकता है। इसके लिए तो कोई हमारे आसपास की व्यवस्था कोई बाधा नहीं है ना, है ना। ये तो हम कर ही सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। ठीक, और बताइए, और कोई शेयरिंग? और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है ना परिवारों में, कि हमारी बातचीत ठीक से होने लग जाए, हमारी बातचीत व्यवस्थित हो जाए, हमारे भाव संतुलित हो जाए। इसी की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं ही बताता हूँ फिर हमारी कल बातचीत जो हुई पारस भाई के साथ, है ना, और जय के साथ और विवेक भाई के साथ। तो मूल मुद्दा ये था कि अभी हम क्या कर सकते हैं, एक तो वर्तमान में, है ना, और जो अभी परिस्थिति है इसका जो प्रभाव रहता है ना, और हम जो सुनते हैं उसके साथ क्या करना है ना। कुछ क्या केवल सुनते रहना है, केवल विचार करते रहना है, कुछ अभ्यास के लिए नहीं है क्या, है ना। ये भी एक मुद्दा है हमारे अंदर, ये चलता ही है। तो अभ्यास करें तो किस प्रकार से करें, इन सब मुद्दों के आसपास बातचीत चल रही थी। तो एक तो हमारी ये बात आई कि जब हम सुनते हैं, हमारा अभ्यास क्या, परंपरा में जो भौतिकवादी शिक्षा है या आदर्शवादी शिक्षा, उसमें करके समझने का एक, है ना, मैकेनिज्म है। तो इसलिए हमें इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी जल्दी लगी रहती है। तो हमें लगता है इसको जब तक कर नहीं लेंगे तब तक क्या समझे, ये एक भाव हमारे अंदर बना रहता है ना, कि जब तक आचरण में नहीं आया तब तक क्या समझे, है ना। तो जल्दी से आचरण में ले आओ। तो इसके लिए एक उतावलापन है हमें। तो कुछ थोड़ा सा भी सुनते हैं, खट से करने चले जाते हैं, है ना। तो उसका रिजल्ट अनुकूल नहीं आता है, तो फिर हमारे को थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि ये तो काम नहीं करता है, ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, क्या करना है ना। तो ये साइकिल अगर 4-5 बार रिपीट हो जाए तो हमारे को जो उत्साह है वो कम हो जाता है फिर, है ना, कि सुनने में तो ठीक लगता है, जीने में नहीं आता, ऐसा पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो इसमें पहली सूचना तो यही है कि पहले हमें इस बात पे विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सही है कि नहीं, कि जो हम समझे हैं वही जीने में आता है, उसको जीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जो आप समझे हैं वो ऑटोमेटिकली जीने में आएगा, स्वयं स्फूर्त विधि से। तो हमारी समझ ही जीने में ट्रांसलेट होती है। ठीक है ना। पहले इसको बेस में रखने की जरूरत है। तो जीने में आने का जो स्टेप है वो समझ से जीने में आना। ठीक है ना। अगर इस पे भरोसा नहीं होता है तो फिर हम जीने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, अभी आधी अधूरी बातों के साथ ही। तो पहले क्या देखना है कि इसकी स्पष्टता बन रही है कि नहीं बन रही हमें। जो जो चीज स्पष्ट होती जाएगी, वो गहराती जाएगी, वो हमारे अंदर बैठ जाएगी, वो अपने आप से हमारे आचरण में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है। तो इस बात पे भरोसा रखिए कि समझ में आएगा, समझ में आता है ना। और जो समझ में आता है वो जीने में आता है। उसमें जो हमारे को एफर्ट करना पड़ता है, बस इतना करना पड़ता है कि उसको हमारे को योजनाबद्ध विधि से कैसे करें, फिर उसके अभ्यास करने के लिए हमें तरीके निकालने पड़ते हैं, है ना। तो इस पे भरोसा रखा जाए कि समझ में आएगा तो जीने में आएगा। उससे पहले अगर आपको एफर्ट करना है जीने में लाने के लिए, तो अभी समझ में नहीं आया, मान्यता के रूप में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं, और उसमें कभी सफलता मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, अधिकतर तो नहीं मिलती सफलता उसमें। ठीक है।
फिर दूसरी बात जो पकड़ने की है कि फिर करें क्या, क्या कुछ करना नहीं है, केवल कल्पना में है ना, विचार में ही चला, इसमें तो आइसोलेशन में चले जाएंगे, कोई बातचीत ही नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगी, बहुत यांत्रिक सा हो जाएगा, जो मतलब का है उतना किया और उसके बाद फिर विचार में चले गए। नहीं, अध्ययन काल ऐसा नहीं है। अध्ययन काल में बहुत सारे स्टेप हैं जिसमें व्यवहार जो है मुख्य मुद्दा है, इसलिए बोला कार्य प्रधान नहीं है ये व्यवहार प्रधान दर्शन है ना। कार्य तो इसलिए है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उसको करेंगे हम आगे, है ना, लेकिन मूल में तो हमें मानव के साथ जीना सीखना है। तो इस परस्परता को, है ना, हम जैसे ही स्वीकारते कि मानव के साथ है, तो उसमें हम क्या करें। एक और जो झंझट है वो ये है कि हम ऐसा कर लेंगे, कोई हम चित्रण बना लेते हैं कि हम 10 परिवार 20 परिवार इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वो भी एक बहुत फ्यूचर में चले गई चीज है ना। तो आज क्या कुछ नहीं कर सकते, संबंध की पीड़ा तो आज है, आज हम इसमें क्या करें। तो इसके अंदर आज करने के लिए जो चीज पहचान के, जो कल की चर्चा से बहुत अच्छी बात निकल के आई कि हम आज सुनना शुरू कर सकते हैं एक दूसरे को। ये अभ्यास हम आज से कर सकते हैं, इसमें कोई गलती होने की जगह ही नहीं है, सुनना ही तो है। ठीक है, तो ये तो अभी से ही शुरू कर सकते हैं हम अपने अपने संबंधों में, है ना, घर में पति है, पत्नी है, माताजी, पिताजी, भाई बहन, बच्चे, है ना, जो भी लोग हैं, अपने कुलीग्स हैं। जब भी कोई कुछ बोल रहा है, किस लिए बोलता है, ताकि उसे सुना जाए, तो हम उसे सुने। अभी हमारा सुनना होता है कि हमें कुछ बोलना है, बोलने के लिए सुनते हैं हम। तो अभी सामने वाला क्या कह रहा है ये मेरे तक ठीक से पहुंचे, इसकी स्पष्टता बने, इसके लिए सुनना, ये अभी से शुरू कर सकते हैं हम लोग अपने अपने घर में, परिवार में, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको चीजों को आप देखेंगे कि आपके पास जो सूचना आ गई हैं, अब इनका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। ये किस अर्थ में बोला है, इसमें क्या चीज दिख रही है हमें, वो प्लेस होने लगेगा आप ही के अंदर, है ना, कि अच्छा ये तो ये मूल्य की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये अस्तित्व दर्शन के ये मुद्दा मिस हो रहा है, ये इसमें यहाँ पे भय का चक्कर हो गया, यहाँ पे आस्था की बात, ये आपको अंदर दिखने लगेगा। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर आपको अंदर प्लेस होने लगेंगी चीजें सूचना की रेफरेंस में। तो ये जो सुना है आपने, इसका प्रयोग शुरू कहाँ हो गया, सुनने में और उसको देखने में कि ये कहाँ जा रहा है, ये कौन सी बात हो रही है। तो स्पष्टता बनेगी आपके अंदर सुनने में। तो जब आप ठीक से सुनेंगे इस रेफरेंस में, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो अच्छी हैं, जो सामने वाला बोल रहा है वो ठीक है ना, उसकी उपलब्धियां हैं या उसकी श्रेष्ठताएं हैं, ये दिखना शुरू होगा, है ना। जब अच्छे से सुनेंगे तो दिखेगा कि ये सही भाग है और ये पूरा नहीं है। तो जो ठीक भाग है उसका भी पता चलेगा, जो पूरा नहीं है वो भी पता चलेगा। अभी हमारा ध्यान जो पूरा नहीं है उस पर जाता है। इधर हमारे को जो दूसरा स्टेप है, सुनने के बाद क्या करना है, जितना सही सही दिख रहा है हमें सिंसियरली सुनने से, उसको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, है ना। आप, हाँ, ये बात आपने एकदम ठीक कही, ये तो बढ़िया बात है, ऐसा होना ही चाहिए। कमी वाली बातों पे अभी नहीं जा रहे हम, है ना। तो इतना भर करना अगर हम शुरू कर देते तो हमारे अंदर एक तालमेल बैठने की जगह बनेगी। जब इसके अंदर हम अभ्यस्त हो जाते हैं, जब इसके अंदर हमारा एक संगीत बैठ जाता है, तो उसके बाद जो कमी है उसको कैसे पूरा करें ये भी शुरू हो सकता है। क्योंकि तब तक हमें सुनने का अभ्यास हो चुका होगा। अभी बिना सुनने के अभ्यास के जब हम ठीक करने जाते हैं तो हम सामने वाले की बात को काटते हैं। हमारी बात कोई काटता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर हम भी काटने चले जाते हैं। एक्चुअली ये तो स्टेप करने के बाद ही संवाद के लिए स्पेस बनना शुरू होता है। सही बात, उससे पहले वो स्पेस ही नहीं होता कि हम बात कर सकें। राइट, है ना। अच्छा, मजेदार बात क्या है
ये दो स्टेप को मानव जाति ने पहचान लिया है। अभी वर्तमान में भी जहां पे अच्छे से बात होती है, एक शब्द आता है एम्पैथी, उसका इतना सही मतलब है सुनना और अप्रिशिएट कर पाना, है ना। तो वर्तमान में देखें तो ये संवेदनशीलता का ही भाग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भाग है। इधर से ही कहानी आगे है। जो मूल्यों की बात हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है, मानवीय, ये यहां से शुरू होकर उसमें जाएगी। पर इतना पहले हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे हमारा परंपरा का भी सम्मान हो जाता है कि इतना तो माना। और ये आप जाएंगे किसी भी, कोई भी अच्छा आप लेक्चर सुनेंगे या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात सुनेंगे या रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात सुनेंगे, तो उन सब में ऐसे ही बातें बताते हैं सब, कि ठीक से सुनो एक दूसरे को, उसको अप्रिशिएट कर पाओ, ये सभी बताते हैं। तो हम भी इसी को बता रहे हैं, लेकिन ये पहला स्टेप है, इसके आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारा, है ना। तो हमारे को कहाँ पहुंचना है? हमारे को पहुंचना है न्याय में। तो हमारे पास अपना लक्ष्य भी तैयार है ना। तो संबंधों की पहचान, अब हमारे पास फ्रेमवर्क है, किस फ्रेमवर्क में हम सुनेंगे, तो ये हमारा संबंध कौन सा है, तो हम कम से कम अपने में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये संबंध है, इसका प्रयोजन ये है, इसकी निहित क्रिया ये है, इसकी निहित जिम्मेदारी ये है, इसकी अपेक्षा ये है। अब इस रेफरेंस में हम सुनना देखना शुरू करें, है ना। तो इससे हमारे अंदर क्लैरिटी बनती है, और नहीं बनती है क्लैरिटी तो हमारे लिए स्पष्टीकरण या जिज्ञासा के लिए बिंदु मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टमैटिक हो जाएगा बड़े आराम से। नहीं तो अभी सिस्टमैटिक नहीं कर पाते, रैंडम रहता है थोड़ा, है ना। किसी चीज पे विचार चला, स्पष्ट नहीं हुआ तो जिज्ञासा हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर ये सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे आए रोज, वो व्यवहार को ही आधार बना के आ जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी बात हम लोगों की कल हुई, है ना। तो इसको हम लोग, हाँ, इच्छा हो तो इसको अभ्यास करके देख ही सकते हैं। तो अभ्यास करने के लिए भी चीज मिल गई हमारे को, है ना। उसमें क्या है? सुनना, और सुनने में जो भाग सही लगे उसको अप्रिशिएट करना, है ना। ये करने योग्य लगता है काम, और इसमें आपको करने में सक्षम हो कि नहीं, ठीक है, फिर तो हो जाएगा। करने योग्य भी लगता है और आप में इसकी योग्यता भी है, तो फिर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। कई बार होता है कोई चीज करने योग्य लगती है, जैसे हमें न्याय करने योग्य लगता है, पर अभी योग्यता नहीं, है ना। पर ये ऐसा नहीं है। यहां से हम शुरू कर, न्याय की सीढ़ी यहीं से, पहली सीढ़ी है। परस्परता में हम सुनना शुरू करें, और परस्परता में जो सहीपन है उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज है ना, एक से सूत्र है कि पूर्णता के अर्थ में ही अपूर्णता की पहचान होती है, यानी पूरे के अर्थ में ही अधूरा स्पष्ट होता है। तो अब हमारे को जब पूरे का हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, हमारे अध्ययन में हमें सारी पूर्णता के अर्थ में ही सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अर्थ में हम जब मूल्यांकन करेंगे तब हमारे को कहाँ अधूरा है, कितना अधूरा है, स्पष्ट होगा। तो एम्पैथी वाले जो चर्चाएं हैं उनके अंदर पूर्णता का रेफरेंस नहीं है, हमारे पास है पूर्णता का रेफरेंस है। तो उधर क्या हो जाता है, उधर बात सुननी है तो कुछ भी बात हो, सारी बातें सुननी है। इधर क्या होगा कि इधर सार्थक बातें होंगी, क्योंकि आपके पास ये अधिकार होगा कि ठीक है, आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा, उससे आप उसको दिशा दे सकते हैं कि सार्थकता में बनी रहे सुनने की बात, है ना। नहीं तो वो तो कहीं भी जा सकती है बात, कल्पनाशीलते वाले हैं दोनों लोग, कुछ भी बात कर सकते हैं, है ना। भाई पिक्चरों की भी डिस्कशन होता ही है ना, सारा टाइम वही कर सकते हैं, है ना। तो इधर क्या कह रहे हैं कि सार्थकता के अर्थ में बात होगी। अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ना,
तो वो वाले मॉडल से ये वाला कैसे अंतर है, ये भी हमें स्पष्ट है। उसमें पूर्णता का कोई रेफरेंस नहीं, हमारे पास पूर्णता का रेफरेंस है, तो हम उसको बहुत जेंटली सही दिशा में बना के रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए और बताइए कोई अच्छी बात। हाँ भैया, माइक ले लीजिए। भैया ये समझ में आया कि अगर हम जब भी व्यक्त होते हैं, यहाँ पे भी व्यक्त होते हैं या फिर घर पे व्यक्त होते हैं, तो हमारी जो समझ है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि मुझे इतना स्पष्ट हुआ, जैसे कि मेरा अभी गुस्सा कम हो गया है और मुझे पता चला कि समझदारी है, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। तो उससे भी ज़्यादा जब हम व्यवहार में जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा थोड़ा हमारी समझदारी बढ़ती है। तो फिर जब भी व्यक्त होते हैं तो हम ये मुझे क्लियर हो रहा है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि परस्परता में उभय तृप्ति, लेकिन उभय तृप्ति मतलब कि दोनों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, या फिर थोड़ा वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा ठीक, समझ। ठीक। तो भैया पहली चीज तो आपने ठीक की कि अभिव्यक्ति होने पे हमारी योग्यता को जब हम व्यक्त करते हैं तो उससे पात्रता बढ़ती है ना, ये बात तो ठीक है। ये मुझे व्यवहार में भी दिख रहा है, जब भी मैं घर में कुछ काम करता हूँ तो अगर मैं अपने इस समझ से करता हूँ तो थोड़ा मुझे ज्यादा क्लियर हो जाता है, ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसमें जो ध्यान देने का मुद्दा है कि ये घटना विधि से नहीं है। क्या चीज? अभिव्यक्ति घटना विधि से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई स्टेटमेंट दे दी है ना, इससे कोई चीज इंप्रूव हो जाएगी। हमारा कंटिन्यूटी में क्या बना रहता है, क्या कंसिस्टेंटली हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। कभी तो हम उत्साह में आके, अति उत्साह में आके भी कुछ बोल देते हैं, व्यक्त कर ही देते हैं, है ना। मैं ये सब कर दूंगा, अति उत्साह में बोल गए, है ना। फिर थोड़ी देर बाद परिस्थिति का दबाव बनता है तो नहीं कर पाते, है ना। तो इस वाली चीज की नहीं, घटना से नहीं देखना है ना। एक समय में, एक लंबे समय के अंदर हमारी कंसिस्टेंट क्या अभिव्यक्तियां हो रही हैं उसको देखना है। वो हमारी योग्यता है, उसके अनुरूप हमारी पात्रता है ना। इसलिए सारा मूल्यांकन निरंतरता के अर्थ में, घटना में नहीं है। तो क्या कंसिस्टेंटली हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, क्या कंसिस्टेंटली हम जी पा रहे हैं, क्या कंसिस्टेंटली हम ध्यान रख पा रहे हैं, इन चीजों को देखना है। ठीक है, पहला वाला भाग। अभी दूसरा भाग बचा है। तो आपने पूछा न्याय की क्या है ना, उभय तृप्ति कैसे हो। तो उभय तृप्ति के लिए एक तो परिभाषा, न्याय की परिभाषा में 4 भाग हैं भैया। पहला है संबंधों की पहचान, दूसरा भाग है मूल्यों का निर्वाह, तीसरा है परस्पर मूल्यांकन, चौथा भाग है उभय तृप्ति। उभय तृप्ति पहले 3 स्टेप्स का रिजल्ट है। पहले तो ये समझना है, एवं परस्पर मूल्यांकन, मिल के मूल्यांकन होना, है ना। तो ये 3 स्टेप होते हैं ठीक से, तो चौथा रिजल्टेंट है उसका, है ना। ये आपको मैकेनिज्म बताया गया है न्याय का। तो संबंध की पहचान की हमने बात करी। क्या बात हुई हमारे यहाँ पे सभा में कि हर संबंध एक, पहली बात तो सारे संबंध परिवार के रेफरेंस में, परिवार ही मानव में समाज की मूल इकाई के रूप में हमने पहचाना। तो समाज व्यवस्था की मूल इकाई क्या है? परिवार। परिवार के अर्थ में ही सारे संबंध है ना। परिवार के प्रयोजन को हमने कल मानव परंपरा के प्रयोजन से पहचाना, है ना। तो मानव परंपरा का प्रयोजन क्या है कि मानव परंपरा निरंतर बनी रहे, है ना। ये निरंतर कैसे बनी रहेगी, ये समझने का बिंदु हमें पकड़ में आया कि मानव शरीर परंपरा बनी रहेगी। और वो कैसे बनी रहेगी? जब मानव ज्ञान परंपरा बनेगी। समझदारी से ही मानव सदा सदा बना रह सकता है। ना समझ होगा तो अपने को भी खत्म कर लेगा, हो सकता है धरती को भी खत्म कर ले, है ना। उसी संकट में फंसे हुए हम आज के दिन में, ठीक है। तो मानव परंपरा के बने रहने के लिए परिवार परंपरा, परिवार के अंदर जो हम क्रियाकलाप करेंगे उससे परिवार से, हर परिवार मानव परंपरा बनाने में योगदान करेगी।
तो उसके लिए जो क्रिया है पोषण और संरक्षण की है ना। तो परिवारों में मानव परंपरा का पोषण और संरक्षण होना है। पोषण जो है शरीर के अर्थ में, संरक्षण जो है ज्ञान के अर्थ में। ठीक है। अब पोषण के लिए उत्पादन क्रिया है, ठीक है। संरक्षण के लिए शिक्षा है, व्यवहार है और समाज में भागीदारी है। ये समझ में आता है? 3 भाग, भागीदारी, है ना। ये जीवन के लिए होता है ना तीनों। हमें लगता है मैं कुछ समाज के लिए करना चाहता हूं, हमें जीवन में ही लगता है ना ये बात, शरीर के लिए तो नहीं है ये, है ना। ठीक है। तो शिक्षा से ज्ञान अर्जन हुआ, ज्ञान अर्जन होने के बाद हमारी परस्परताएं खिलने लगी, है ना। हमारे परिवार में संबंध अच्छे हो गए, जब संबंध अच्छे हो गए तो समाज में कोई भागीदारी कर ही पाएंगे हम, ठीक है ना। ये 3 काम है। अब ये 3 काम और वहां पे पोषण और उत्पादन, शरीर के लिए 2 काम, ये 5 काम होने हैं परिवार में। 7 संबंध इन 5 कामों को पूरा करने के अर्थ में सजे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो कोई भी संबंध को लेते हैं हम, जैसे हमने लिया माता पिता संतान संबंध, अब उसकी जिम्मेदारी है पोषण और संरक्षण, संतान का पोषण और संरक्षण हो जाए, है ना। इसकी जिम्मेदारी माता पिता लेते हैं और एक क्रिया जो करते हैं उसका रिजल्ट हम क्या चाह रहे हैं, बच्चे जो हैं समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्थापित हो जाएं। तो इसके अंदर एक निहित प्रयोजन समझ में आया, एक निहित क्रिया समझ में आई, निहित जिम्मेदारी समझ में आई दोनों पक्षों की। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है अगर आप माता पिता हैं, और बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारी है, वो भी समझ में आई। तब जब इन प्रयोजन के अर्थ में निश्चित क्रिया को करने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष पूरा करते हैं और दोनों का मूल्यांकन होता है ये पूरी हो रही है या दोनों पक्ष इसमें जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, तो न्याय होता है, तो उभय तृप्ति होती है, ठीक है। अभी क्या होता था, अभी हम अपेक्षाओं के अर्थ में न्याय को देखते थे। मेरी ये अपेक्षा ये पूरी नहीं हो रही तो न्याय नहीं हो रहा, है ना। इसको हमने इस शिविर में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अपेक्षा का शोध किया तो समझ में आया कि मेरे में जो संबंध में, जैसे मान लीजिए मैं पिता हूं, तो संतान की से जो अपेक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर यही है। संतान की जो मुझसे अपेक्षा है या मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूं, तो जिम्मेदारी के अर्थ में ही अपेक्षा है। एक पक्ष की जिम्मेदारी दूसरे की अपेक्षा, दूसरे की जिम्मेदारी पहले पक्ष की अपेक्षा। तो हमने इसको टर्न कर दिया कि हम जिम्मेदारी पूर्वक, अपेक्षा में क्या हो गया, न्याय करने की मेरी अपेक्षा है पिता के रूप में कि बच्चे, है ना, पोषण और संरक्षण के अर्थ में ग्रहण करें वस्तु को। तो अब इधर मेरी जो न्याय की अपेक्षा हो जाएगी उसमें बच्चों को कुछ करना है, मेरे लिए कार्यक्रम निकला नहीं है ना। अभी जो जीते हम ऐसे ही होते हैं ना, सामने वाला न्याय नहीं कर रहा है, समझ संबंध में क्या परेशानी है, दूसरा पक्ष काम नहीं कर रहा है। तो इसको जब हमने रिवर्स कर दिया कि जिम्मेदारी वाले एंगल से देखना शुरू किया, तो अब क्या हो गया, मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इस संबंध में ये जिम्मेदारी है, क्या मैं इसमें पूरा पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, पहले इसको देखना है। आप खुद ही बताइए, जैसे आपको कोई व्यक्ति कुछ इशारा करे या समझाए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, आपके मन में भाव आता है ना, क्या ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं कि नहीं। तो आपको अगर सामने वाले को अपने संबंध में, पक्ष में अगर कुछ कम्युनिकेट करना है तो पहले आपको इधर खड़ा होना। तो इसमें से कार्यक्रम क्या निकल के आया कि हमारे को अब जिम्मेदार होना है, ठीक है ना। और जिम्मेदारी पूरी हो रही है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे। अगर मूल्यांकन एक समान है तो तृप्ति होगी ही, मूल्यांकन में भेद है तो तृप्ति नहीं होगी। यानी भेद है तो इसका मतलब या तो दोनों गलत मूल्यांकन कर रहे हैं या कम से कम एक तो गलत मूल्यांकन कर ही रहा है। गलत मूल्यांकन का मतलब क्या, अधिमूल्यन, निर्मूल्यन, अवमूल्यन।
ये सब भाषा प्लेस होती है ना, क्या मतलब है इसका? तो अब न्याय के जहां तक संदर्भ है उसमें हम जिम्मेदार हुए कि नहीं हुए, तो किसी एक संबंध को स्वीकार लीजिए अभी, जिसमें इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूंगा। जब एक हो जाए तो दूसरों को भी देखिए, दूसरा संबंध देखिए, तीसरा देखिए, फिर साइमल्टेनियसली सभी संबंधों में अपनी जिम्मेदारी को पहचान लिया। फिर पता चलता है असल में संबंध जो हैं साथ भी बहुत सारे लगते हैं इतनी सारी जिम्मेदारी है ना। नहीं तो अभी तो ऐसा लगता है जीव चेतना में हम तो सबके साथ निर्वाह कर सकते हैं, 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ निर्वाह कर, ऐसा भी लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाह तो वही 5, 7, 10 लोगों के साथ होना है। संबंध में जीना उसी का नाम है। हाँ दीदी। अगर दोनों पक्षों का मूल्यांकन सेम है तो तृप्ति होगी। हाँ अगर दोनों मतलब सही मूल्यांकन नहीं कर पाते तो जैसा है वैसा। हाँ और अगर एक सही कर पाता है और दूसरा नहीं कर पाता हाँ। तो फिर वही वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो गया ना कि पहले सुनना, फिर अप्रिशिएट करना और हाँ। फिर वापस उसी प्रोसीजर को बिल्कुल रिपीट करते रहना। बिल्कुल। तो यही अभ्यास का